दोस्तों मैं एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ वैलेंटाइन डे सीजन 4 का एपिसोड 1। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसकी स्टार्टिंग करते बिना किसी देरी के एक इंट्रो के बाद। तुम्हें मिस्टर को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ उनके कामों में हाथ बटा रहा होता है। तभी उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हारा चेहरा आज इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है मिस्टर, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तभी मिस्टर बोलता है मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस आपके साथ आज के दिन टाइम स्पेंड और काम में हाथ बटाना चाहता था। फिर वहां से मिस्टर चला जाता है और उसके बाद उसकी मॉम अपने कामों पर ध्यान देने लगती है। अब हम रूम में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर अपने रोबोट को एक्टिवेट करके उसके साथ बात करने लगता है कि उसके पास 2 दिन बचे हैं और इस 2 दिनों में वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। और ऐसे में वो पाखों के लिए टाइम भी ढंग से नहीं निकाल पा रहा, तो इसके लिए उसके रोबोट के पास कुछ प्लान है क्या। तो उसका रोबोट उसको बताता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम अपने पापा और फैमिली दोनों के साथ टाइम स्पेंड कर सकोगे। तो वो अपने रोबोट के पास जाता है और उसका रोबोट उसे कान में कुछ प्लान बताता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिस्टर अपने परमानेंट सेट पहनकर परमानेंट ड्यूटी करने के लिए निकल जाता है, अपने रोबोट को घर का ध्यान रखने के लिए बोलकर। फिर हम देखते हैं मिस्टर रास्ते में पर नंबर 3 को कॉल कर लेता है और बोलता है कि तुम जल्दी से मीटिंग स्पॉट पर मिलो। तो हमें दिखाया जाता है मीटिंग स्पॉट पे पर पाको एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए टाइम स्पेंड करने में लगे हुए थे। तभी वहां पर अचानक से मिचिको की आवाज आने लगती है और मिसू से नजरअंदाज करता है और वो जल्दी से पाको का हाथ टाइट पकड़ते हुए वहां से दूर जाने लगता है। उन दोनों को टाइट हाथ पकड़ते हुए देखकर जो मिचिको होती है वो जलस के मारे अपने सामान को वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। उसके बाद उन दोनों को एक स्टील पोल मिलता है और वो दोनों उसी पे जाकर बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं जब पाको देखती है कि मिस्सू ने अभी भी उसका हाथ इतना टाइटली पकड़ रखा हुआ है तो वो ब्लश करने लगती है और मिस्सू से उसका हाथ छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन मिस्सू फिर भी उसका हाथ छोड़ नहीं रहा होता और उसको बोलता है क्या तुम्हें पसंद नहीं कि मैंने तुम्हारा हाथ इतना जोर से पकड़ रखा है, तुम कहती हो तो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन पाको कहती है कोई बात नहीं और वो उसका हाथ और भी जोर से पकड़ लेती है और दोनों एक साथ आसमान में उड़ रहे होते हैं एक दूसरे से बात करते हुए। रात को 4 बज चुके थे। अब मिसू अपने घर के लिए जाने वाला था, तभी पीछे से पाको उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ कुछ देर और रुकने के लिए बोलती है, लेकिन पाको की बात ना मानते हुए हाथ छुड़ाते हुए मिसू वहां से जाते हुए बोलता है मैं तुमसे शाम को मिलूंगा, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मेरे पास अब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और टाइम नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि मुझे बट प्लेनेट ले जाने वाले हैं और ऐसे में मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, समझने की कोशिश करो। और वो पाको से बाय कहते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है और पाको भी उदास चेहरे लेकर अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाती है। सुमरे के अपार्टमेंट में जहाँ पर सुमरे अपने रोबोट के साथ बैठकर बात कर रही थी कि वो मिसू के जाने के पहले उसे कुछ आखिरी बार एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती है जो कि वो हमेशा याद रखे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे आखिर कौन सा सरप्राइज गिफ्ट देगी। तो वो उसे बोलती है अगर तुम मुझसे सजेशन मांग रही हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें उसको सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर एक ब्रेसलेट या फिर एक रॉकेट देना चाहिए जिसमें तुम दोनों की एक तस्वीर लगाई गई हो। सुमरे को अपने रोबोट की ये सजेशन काफी पसंद आता है। वो अगले दिन ही अपने मैनेजर के साथ एक शॉप में चली जाती है और वहां पर एक ब्रेसलेट और एक रॉकेट खरीद लेती है और उसमें वो मिस्सू के साथ प्यारी सी मोमेंट की एक तस्वीर लगवा देती है। और अगले दिन हम देखते हैं वो दिन आ ही गया जिस दिन मिस्सू को बर्ड प्लेनेट जाना था। मिस्सू पहले की तरह ही अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में लगा हुआ था। तभी उसके पास बैटमैन का कॉल आया और वो रिसीव करने के लिए अपने रूम में चला गया। कॉल रिसीव किया, बैटमैन ने उसे स्कूल के पीछे वाले पहाड़ी में मिलने के लिए बोला और आखिरी बार अपने फैमिली को गुड बाय कहने के लिए
भी बोल दिया। और मिस्सू ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने आखिरी बार अपनी फैमिली को गले लगाया और फिर उन तीनों से आखिरी बार बात की और वो अपने रूम में जाकर परमानेंट सेट पहनकर अपने स्कूल के पीछे वाले पहाड़ी पर जाने के लिए निकल गया।